25 साल की उम्र में जैसे ही मैंने अपनी खानदानी गैंग की कमान संभाली, सबसे पहले सारे गैरकानूनी वसूली और जुए के धंधों पर ताला लगवा दिया। हद तो तब हो गई जब मैंने अपने गुंडों के लिए सरकारी बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं शुरू करवा दी। मेरा सबसे खास वफादार लिहाओ तो ये देखकर सदमे में चला गया। कहने लगा कि भाई हम माफिया हैं या कोई आईटी कंपनी। मैंने उसे समझाया कि अबे ओ हाओ, ये मारकाट और गुंडागर्दी अब पुराने जमाने की बात हो गई है। नए दौर में सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। जब मेरे डैड का विकेट गिरा तब मैं विदेश में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और मुझे इमरजेंसी में बुलाकर इस लियान शेंगेंग का बॉस बना दिया गया। मैंने आते ही सबको क्लियर कर दिया कि आज से यहां मेरी चलेगी, किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बोल दे। इस पर एक पुराने खूसट ने ज्ञान देना शुरू किया। बोला कि तेरे बाप की इज्जत करते हैं इसलिए चुप है, पर तू किताबी कीड़ा हमारे धंधे के नियम क्या खाक जानेगा। तुझे पता भी है कि मार्केट से पैसा कैसे वसूलते हैं या इलाका कैसे कब्जाते हैं। मैंने उसकी बातों को ऐसे इग्नोर किया जैसे लोग यूट्यूब पर एड्स को करते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारी ये मारपीट वाली नौटंकी अब बच्चों का खेल लगती है। जमाना बदल चुका है चाचा। सब चिल्लाने लगे कि मैं पागल हो गया हूं और अपनी ही गैंग की लंका लगा रहा हूं। कहने लगे कि अगर कमाई का जरिया बंद कर दिया तो भाई लोग साथ क्यों रहेंगे, ये लड़का तो हमारी जड़ें ही काट देगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स हाओ, सभ्य समाज में अब दिमाग का इस्तेमाल होगा, लाभ घूसों का नहीं। तो बात ऐसी है कि अब से सारे एम्प्लॉयज पक्का लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और कंपनी सबको 5 इंश्योरेंस और एक फंड की सुविधा देगी। ये सुनते ही मीटिंग रूम में ऐसा सन्नाट की सुविधा देगी जैसे किसी ने सबकी बोलती बंद कर दी हो। सब मुझे फटी आंखों से ऐसे देख रहे जैसे मैंने उनकी किडनी मांग ली हो। एक नमूना तो पूछने लगा कि ये कौन सा सोना है और क्या ये 24 कैरेट का है। अबे गधो, ये सोना नहीं है। हमारे मैनेजर झांग साहब ने सबको तसल्ली से समझाया कि इस 5 इंश्योरेंस का मतलब है बुढ़ापे की पेंशन, डॉक्टरी खर्चा, नौकरी जाने का भत्ता, काम के दौरान लगी चोट का मुआवजा और घर बनाने के लिए पैसा। मतलब अब अगर काम करते वक्त तुम्हें कोई सड़क पर कूट भी दे तो टेंशन मत लेना, उसका सारा बिल कंपनी भरेगी। मैंने पीछे मुड़कर लिहाओ को देखा। बेचारे के चेहरे पर ऐसा सदमा था जैसे उसने अपनी एक्स को किसी और के साथ देख लिया हो। मैंने मन में सोचा, छोटे भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देख होता है क्या। अब से सबको ट्रेनिंग लेनी होगी जिसमें कंपनी मैनेजमेंट, टीम वर्क और सबसे जरूरी कानून की पढ़ाई शामिल है। ये सुनकर चाचा का चेहरा उतर गया। कहने लगे कि ये लड़का पूरी कंपनी का बैंड बजा देगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, चाचा ये अंत नहीं बल्कि एक नया जन्म है। अब हम गुंडे नहीं बिजनेसमैन बनेंगे, क्योंकि अब कानून का राज है और हमें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सिस्टम सेट करना पड़ेगा। अब दादा हमें और तलवारें भांजने या दूसरों का इलाका कब्जाने की इजाजत नहीं देने वाले। अगर हमने इस लियनशेंग गैंग का जल्दी से मेकओवर नहीं किया और इससे दूध का धुला नहीं बनाया ना, तो हमारे इन सैकड़ों भाइयों के पेट पर लात पड़ जाएगी और फिर सब सड़क पर कटोरा लेकर बैठेंगे। अब हमारे अहाओ भाई को देखो, अपनी छोटी खोपड़ी दौड़ाते हुए